हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट के बारे में, जो एससीईआरटी लखनऊ से है। और साथ ही साथ बीएड की अनिवार्यता हटाने का आयोग पर दबाव बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ रोजगार से जुड़ी हुई जो भी आज की डेट में महत्वपूर्ण अपडेट हैं, या और भी जो शैक्षिक खबरें हैं या देश की घटनाएं हैं, उनकर भी हम जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता हटाने का बढ़ा दबाव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजा पत्र। देखिए, अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। प्रदेश के राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए शासन पर दबाव बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं और राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1,647 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। इस बीच नई नियमावली लागू होने से नई भर्ती में गैर बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के रास्ते बंद हो गए हैं। पहले प्रवक्ता के लिए अनिवार्य अर्हता प्रास्नातक थी, लेकिन नई नियमावली में बीएड को भी अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए बीएड करना होगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में सौंपे ज्ञापन का हवाला देते हुए आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई नियमानुसार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि छात्रों की इस मांग का निस्तारण परिषद स्तर से ही होना है। सचिव को पत्र के माध्यम से नियमावली में जीव विज्ञान विषय को लेकर उत्पन्न विसंगति से भी अवगत कराया गया है। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। और इन मुद्दों पर अभ्यर्थियों को राहत चाहिए। देखिए, मुद्दे क्या हैं। 105 वर्ष पुराने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 2021 को विलोपित कर प्रवक्ता इंटरमीडिएट की अधिमानी अर्हता में बिना किसी पूर्व सूचना के बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे नई भर्ती में लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रवक्ता के नए विज्ञापन में गैर बीएड अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। राजकीय शिक्षकों के चयन के लिए एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली 2024 में एलटी ग्रेड जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में है, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया है। जबकि अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में यूपी बोर्ड ने एक समान पाठ्यक्रम लागू कर रखा है और परीक्षा भी एक साथ होती है। इसलिए जीव विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में घोषित किया जाए। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित की जाए। तो ये चीज़ें हैं। और बीएड की मौखिक परीक्षा दोस्तों 11 तारीख को होगी। ये रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से बीएड पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों के सत्र 24-25 की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को एक और अवसर मिला हुआ है। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है। राजस्थान पुलिस के लिए निकली भर्ती। कांस्टेबल के पदों पर रिक्तियां हैं। 9,617 पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई है। न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम 23 साल है। और यहाँ पर police.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर डिटेल्स को चेक करें, वेरीफाई करें। अगर आपके मतलब का है तो आवेदन जरूर करें। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी। अप्रैल 2026 में मिल जाएंगे 60,244 सिपाही। लखनऊ से बड़ी अपडेट है। यूपी पुलिस को अप्रैल 2026 में 60,244 प्रशिक्षित सिपाही मिल जाएंगे। हाल ही में चयनित हुए 60,244 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 17 से 25 जून के बीच शुरू हो जाएगा। पहले चरण में अभ्यर्थियों का जेटीसी यानी कि जूनियर ट्रेनिंग कोर्स होगा। इसके बाद 9 माह का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होगा। यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 तक पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, एक महीने का होगा जूनियर ट्रेनिंग कोर्स। 17 से 25 जून के बीच ये होगा शुरू। और साथ ही साथ 40,000 पदों पर पुलिस की एक भर्ती भी आनी है। उसका भी विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। अप्रैल 2026 में शुरू हो सकती है जनगणना। तो देश में जनगणना अप्रैल 2026 में शुरू हो सकती है। इस बार जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है। हालांकि जनगणना के पहले इस संबंध में कई तैयारियां की जानी हैं। इसके प्रारूप को अंतिम रूप देना होगा और साथ ही बजट का इंतजाम भी करना होगा। जनगणना के साथ जातियों की गणना किस तरह होगी, इसकी आखिरी रूपरेखा तय करने के लिए इससे पहले विशेषज्ञों से बातचीत करनी होगी। साथ ही डिजिटल मोड में प्रस्तावित गणना को
संपन्न करने के लिए सॉफ्टवेयर पूरा करने होंगे। जातीय जनगणना में पिछड़ों सहित सभी जातियों की गिनती होगी, लेकिन इसे खुले फॉर्मेट में करने के बजाय विकल्प में से चुनने को कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय और राज्यों की सूचियों में उल्लिखित जातियों में से विकल्प चुनने को कहा जा सकता है। जनगणना और जातीय गणना 2026 से शुरू होगी, क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक फ्रीज की गई थी। परिसीमन की कवायद भी 2026 से होगी। अगर 2022 में जनगणना समय पर होती तो परिसीमन वर्ष 2031 की जनगणना के आधार पर होता। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और एक अनुमान के अनुसार जनगणना के लिए करीब 14 करोड़ रुपए की जरूरत हो सकती है। एक बड़ी अपडेट, अफवाहबाजों से शिक्षा सेवा चयन आयोग परेशान है। तो चयन आयोग और परीक्षा से जुड़ी अफवाहों की मांगी सूचना और सुरक्षा एजेंसियों से जांच कर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अफवाहबाजों से परेशान है। अगस्त 2023 में अपने गठन के पौने 2 साल में मात्र एक परीक्षा करा सके आयोग की नाक में नकारात्मक अफवाहों ने दम रख कर रखा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने बाकायदा नोटिस जारी करके ऐसे लोगों की सूची मांगी है जो आयोग और उसकी परीक्षा के विषय में विभिन्न माध्यमों से नकारात्मक अफवाहें फैलाते हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 16-17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा के बाद आयोग के एक आउटसोर्स कर्मी महबूब अली की गिरफ्तारी से तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स आदि पर छात्र परीक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक की ओर से 29 अप्रैल को जारी नोटिस में इन अफवाहों के स्रोत, विषय, मंतव्य और प्रसार के तरीकों की सुरक्षा तैयारियों से तथ्यपरक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कराने और अफवाहों पर त्वरित और प्रभावी नियंत्रण के लिए अफवाहों का विवरण ईमेल आईडी इसने पर भेजने को कहा है। और साथ में साक्ष्य के रूप में स्क्रीनशॉट, वीडियो, ऑडियो, अन्य फाइल वगैरह भी मांगी गई है। और दोस्तों, देखा जाए तो 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र हैं, जिले हैं, जहाँ पर जो है जो वार मॉक ड्रिल होनी है। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, ये सब एरिया हैं। बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये सारे एरिया हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। इसकी जो बड़ी खबर है दोस्तों, ये है कि लखनऊ में एससीईआरटी में जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। कल धरना प्रदर्शन हुआ है और अनवरत जो धरना है वो स्टार्ट हो गया है। और ये दोस्तों धरना लगातार चलेगा, और जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और इसके संबंध में कोई ठोस आश्वासन इस बार नहीं मिलेगा लिखित तरीके से, या कोई कार्रवाई का लेटर जारी नहीं हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, तब तक अभ्यर्थी जो है धरने से नहीं उठने वाले हैं। और अभ्यर्थियों की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी अभ्यर्थी हैं जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं वो एससीईआरटी लखनऊ पहुँचें। और अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि अधिकारियों की लेट लतीफ़ी की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन इसमें जो कार्रवाई है उससे अधिकारी जो है करने से या उसको आगे बढ़ाने से कतरा रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए ही और इस विषय पर दबाव बनाने के लिए ही अभ्यर्थी लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एससीईआरटी लखनऊ में बेमियादी धरना स्टार्ट किए हैं। ये दोस्तों इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 को पूरा करो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।